अब हम बात करेंगे सीपीआई के दूसरे नेता ब्रजभूषण तिवारी जी से। तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। तिवारी जी, आज आप भगत सिंह का 113वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्पेशल करना चाह रहे हैं आज आप? क्या भगत सिंह से क्या सीख मिलती है और क्या स्पेशल करना चाह रहे हैं? हमें प्रेरणा मिलती है कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की उन्होंने जो संघर्ष किया है उनका ही झलका था। नौजवान थे, उनका जन्म जो है 1907 में लालपुर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम किशन था, माता विद्यावती था। उनके जो देश की हालत, जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उसको देखकर बहुत प्रभावित, बड़ा कष्ट उनको हुआ कि आज ये अंग्रेज लोग इतना जुल्म कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को गोली भूना गया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था उसी दिन से कि हम हिंदुस्तान के जनता को, नौजवानों को, छात्रों को, किसानों को एकजुट होकर के इस काले गोरे अंग्रेजों को भगाना है। ये वो आज प्रेरणादायक है। ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक जो बीज बो गए थे वो आज फल फूल रहा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। उसी के प्रेरणा स्रोत से आज हम किसानों का तो आज आपकी प्लानिंग क्या है? मैं आपकी प्लानिंग जानना चाहता हूँ। क्या प्लानिंग है कि जो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ देख रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसानों का उचित मूल्य हम देंगे, सन 2022 में दूना कर देंगे। मैं उनसे बताना चाहता हूँ, कोई कृषि मंत्री भारत सरकार के प्रधानमंत्री, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है 1 एकड़ में 15,000 लागत लगती है। आज 1 एकड़ में जो पंजाब में 16 कुंटल पैदा होता है, ज़्यादा, लेकिन 10 कुंटल ज़्यादा नहीं हो सकता। 10 कुंटल यदि प्राइस आप लगाया जाए 10 कुंटल की 1925 का मान लें तो 19,000 उसकी कीमत हुई। 15,000 उसकी लागत है जुताई में, फिर उसको खाद देगा, DAP 3,000 रुपया कुंटल है, वो 3 बार डालेगा। आप ये सब चीज़ें छोड़िए, जो ये हो गई पुरानी बात है। मैं नए सिरे से पूछना, जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, आपको उससे क्या लगता है? इससे किसान को कैसे प्रॉफिट है, कैसे नुकसान है? क्या आप वो मुझे एक बार बताइए। किसानों को बहुत घाटा है। ये मोदी जी ने देश के पूंजीपतियों के, अडानी अंबानी के लिए कराया है कि किसानों को औने पौने जमा, जो पहले ज़माना था वो खूदखोर थे, लोग गिरवी कर लेते ज़मीन बटाई पर और लिख लेते थे हम 30 साल जब तक पैसा नहीं दोगे, जब तुम्हारी ज़मीन छोड़। वही आदत है। जो मंडी थी, मंडी को प्रोत्साहन दिया सर छोटू राम ने। ये मंडी की व्यवस्था सर छोटू राम ने 36 में की थी। उन्होंने मंडी व्यवस्था लाई थी। आज मंडी बढ़ रही थी, किसानों को मिल रहा था। स्वामीनाथन का मुकेश ने बताया, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट है कि किसान कुछ नहीं मिलता है। जो स्वयं फ्री मजदूर करता है, लगा रहता है, उसकी मजदूरी जोड़ी नहीं जाती है। जो लेबर से काम कराता है उसकी लागत, यदि कहा जाए तो घाटे का सौदा है। खेती का जो नेता लोग मिनिस्टर बैठे झूठ बोलते हैं, वो खेती बड़ी महंगी सौदा, कोई खेती करना चाहता नहीं, कोई फायदा नहीं, घाटे का सौदा। लेकिन उनके पास रोजगार नहीं, धंधा नहीं, क्या करें? उनके पास खेती है, इसलिए रोजगार करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन आज जो अधिकार थे, 1925 था गेहूं का मूल्य, चावल का मूल्य, सरकार 2 ही खरीदती है। चना का रखी क्या अमाउंट से रेट कर दिया है, कोई नहीं लेता है। 3500, 3300, 3400 मिलता है। प्राइवेटाइजेशन जो हो गया है, प्राइवेटाइजेशन जो आप बोल रहे हैं, अडानी अंबानी ने सारे किसानों की ज़मीन जो है वो हड़प ली है, उससे किसानों को क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है? उससे ये है कि किसान जो हड़प लिया। वो देखो, ये नुकसान है कि वो स्वामित्व, जो किसान अपना स्वामित्व था, वो स्वामित्व नहीं रहेगा। वो कहें कि सब्जी बोना है, वो कहें कि टमाटर बोइए, टमाटर बो दिया, पैसा लगा देंगे, लोन भी दे देंगे। लेकिन जब उसको बारिश हो गई, वो सड़ गई, उसका पैसा कौन देगा? आप बतलाएं। उसने, अडानी ने कहा था 10 एकड़ में आप गन्ना लगाओ, आप 5 एकड़ में आप टमाटर लगाओ, टमाटर किसान लगा ले, पैसा भी दे दिया, मान लिया, कर्जा दे दिया। लेकिन जो फसल मारी गई उस सीजन जब 15,000 उसका लगा है, व्यापारी तो कहे हमारा पैसा और लाओ, टमाटर दो तब पैसा देंगे। टमाटर बर्बाद होगा, उसकी पैसा, उसकी गारंटी कौन लेगा? या सरकार लेके पूंजी बदले? बता दें। हमारा यही कहना है कि सरकार से कि जो प्राइस तय करती सरकार, उससे कम कोई भी व्यापारी खरीदे ना। मतलब आपका मतलब ये है कि MSP जो है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, किसान को मिलना चाहिए हर हाल में। हर हाल में, चाहे फसल बर्बाद हो चाहे ना हो, मुआवजा दे। क्योंकि हिंदुस्तान का भी धोखा। लोग कहते हैं अमेरिका जाओ, अमेरिका का बात बताते नहीं। अमेरिका को 90, हिंदुस्तान में के हिसाब से 90,00,000 रुपये एकड़ सरकार सब्सिडी अमेरिका में दे रही है, यूरोप में दे रही है। यहाँ चूतियाँ बनाते हैं, यहाँ झूठ बोलते हैं, सही नहीं बताते हैं बात।
तो क्या लगता है आपको केंद्र सरकार आपके ये जो आप जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, क्या ये मानेंगे या नहीं मानेंगे आपकी? ये मानेंगे नहीं, इनको भगाएंगे। जनतंत्र है, लोकतंत्र है भाई, 5 साल सत्ता इनके पास है, 5 साल जनता में जाएंगे ना। हम जाकर अभी से घर घर जाएंगे, इलाके में जनता बताएंगे, एक स्थिति आएगी, हम कहेंगे सब मेंबर आप पार्लियामेंट घर में घेरो, सब विधायकों घर घेरो। जब जनता लामबंद होगी तो इनको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। अंग्रेज चले गए, ये तो हिंदुस्तान के अंग्रेज हैं, ये दिन दूर नहीं है। देखो ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री झूठ बोला है, जितने वादा कहा रेल को निजी करने करे, रेल कर दिया, LIC कर दिया, बैंक कर दिया। कोई सिस्टम बताओ जो बड़े बड़े हमारी इंडस्ट्रीज थी उसको उन्होंने औने पौने दाम बेच रहे हैं। कोई है बतलाओ, घर का जो बेटा होता मालिक होता है, पूरी संपत्ति बनाया, बेटा बेचने में शुरू हो जाएगा, बेटा क्रांतिकारी है। कैसे क्रांतिकारी है? जिन पुरखों ने हमारे देश को खड़ा किया है, निश्चित अर्थव्यवस्था थी, पूंजीपति भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, गरीब रहेंगे। मोदी एक तरफा करने जा रहे हैं देश के पूंजीपतियों को, जो जमीन, इसीलिए हमारा विरोध है। कम्युनिस्ट पार्टी इसीलिए विरोध कर रही है। जनता के बीच हम जाएंगे, लामबंद करेंगे, एक दिन जनता जरूर समझेगी। और हमारा निश्चित है इनको सत्ता बुखार का फेंकना है। पंजाब का मजदूर किसान इकट्ठा हुआ है, बिहार में अब चुनाव होने जा रहा है, अब इनका पोल खुलने वाला है। ज़्यादा दिन झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते। इसलिए अब जनता भ्रम था कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया पूरा पक्का दलाल है, एक दो छोड़ करके सब कोई उसकी चाट करते हैं, पैसा दे रहे हैं। रिया जी, चक्रवर्ती आ रहे हैं, सुशांत आ रहे हैं। अरे भैया, किसानों को टेलीविजन वाला दिखाया, किसान धरने पर बैठा हुआ मर रहा है, किसान को मजदूरों का कानून आया, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल आ गया, चोरी आ गया, कहाँ जनवाद रहा? यदि हम बोलते हैं, इसका मतलब तो ये आप तो पूरा सीधा इशारा कर रहे हैं कि मीडिया भी करप्ट है, सरकार भी करप्ट है। नहीं, सब मीडिया करप्ट सब, नहीं है। हाँ, आपने अभी बोला कि मीडिया करप्ट है, मीडिया का करप्ट है, तो पूरी मीडिया आ गया। पूरी मीडिया नहीं है, कुछ लोग, जो अधिकांश लोग, जो अधिकांश लोग हैं, अडानी अंबानी जो मीडिया है वो पूरी दलाली कर रहे हैं। मीडिया पूरा अडानी अंबानी का नहीं है। आप ये जो नहीं कह सकते। जो 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 इनके पूंजीपतियों के हैं उनको छोड़कर सब कोई मजदूर जनता, हम तो वही मान। मीडिया में सब आ जाता है, आप पूरी मीडिया को गाली दे रहे हैं यहाँ पे। आप कहना चाहते हैं कि मीडिया की चाटुकारिता कर रहा है, वो किसानों का आवाज नहीं बता रहा है, मजदूरों नहीं बता रहा है, जो रेलवे में लोग कट गए उनको नहीं बता रहा है, जो हमारे पलायन मजदूरों को उनका नहीं बता रहा है। सरकार कहती है हमारे पास डाटा नहीं है। जिनको आपके डॉक्टरों को और जो सफाई कर्मचारी हैं इनको योद्धा बताया प्रधानमंत्री जी। लोगों ने पूछा पार्लियामेंट में, आप इनका डाटा बता दिए, कहीं डाटा नहीं है, क्या योद्धा है? तो आप अब जो टारगेट कर रहे हैं सरकार को, मीडिया को, आप इन सब के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? मीडिया के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हमारी क्षमता है, हम लामबंद होंगे, धीरे धीरे कॉलोनी कॉलोनी गली गली जाएंगे, इसको अभियान छेड़ेंगे। जब तक इस सरकार को पलट नहीं देंगे, जब तक हमें न बैठेंगे न बैठने देंगे। क्या प्लानिंग है आपको सरकार की पलटने की? क्या प्लानिंग है? तंत्र है, हम जनता के बीच में जाएंगे, बोलेंगे, बताएंगे। जो जब चुनाव आएगा, आप अपनी पार्टी के दम पर बोल रहे हैं। जनता पार्टी नहीं, सब लामबंद करेंगे। जनता बिकाऊ है, नहीं, जनता बिकाऊ, नेता बिकाऊ। मीडिया बिकाऊ है, नेता बिकाऊ है, सब बिकाऊ है। सवाल है कि जो लोग हैं सब बिकाऊ नहीं है, कुछ चंद लोग हैं। मीडिया भी सब नहीं है, जनता भी नहीं है, नेता बिकाऊ सब नहीं है। तिवारी जी अपने वर्ड्स पर रही है, आपने बोला मीडिया बिका हुआ है। नहीं, आज सुनो, जो कुछ लोग हैं आज मैसेज गलत दे रहे हैं जी। लोग जो मैसेज है गलत दे रहे हैं। मजदूरों की बात, किसानों की बात, गरीबों की बात नहीं, केवल वो ध्यान बटा रहे हैं जो सरकार चाहती है। तो जब ये चीज़ आपको मालूम है कि मीडिया बिकाऊ है और ध्यान बटा रहा है, केवल सुशांत, रिया, ड्रग्स, ये सब चल रहा है, तो उसके खिलाफ आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? वो मैं आपसे जाएंगे हम जनता का। जनता अगर अंधी नहीं है तो जनता बहरी भी नहीं है, जनता सब देख रही है, फिर भी क्यों देख रही है जनता? नहीं, ऐसा ना कि देखो, यही तो बात है, आप भी कह रहे हो, वही वो कह रहे हैं। अब ठीक है, एक बार गलती हो गई जनता को, एक बार धोखा हो गया, 5 साल बाद हुआ, अब 24 चुनाव आएगा, अब देखेंगे जनता को ना। अब क्या लगता है आपको 24 चुनाव में क्या दोबारा केंद्र सरकार की आप हटा देंगे उसको? बिल्कुल हट जाएगी जी, बिल्कुल हटेगी। कंफर्म है आप इस चीज़ के लिए? क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग हमारी जनता के प्लान, जनता जनार्दन प्लानिंग है। मतलब मीडिया बिकाऊ है, अगर अगली सरकार आएगी, कोई और सरकार आती है तो मीडिया उसका हो जाएगा? जिसका सवाल है यही तो गलत है। प्रजातंत्र में निष्पक्ष होना चाहिए मीडिया, निष्पक्ष मीडिया। जब से मीडिया उनके फेवर में हो गया, हमारा सब ये नहीं है कि किसी से मीडिया कर रहे हैं। देश का मीडिया, आपने बोला देश का मीडिया करप्ट है, पूरा नहीं है, वही हम पूरा नहीं हुआ है। देखो NDDP है, और जो कौन है? कौन सा
हमारे हमारे जो मीडिया देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद तिवारी जी।